हाँ जा चढ़ाइए। ठीक, चढ़ाते जाइए, निकलते जाइए करके बस। ठीक, चलिए ठीक, ठीक है भाई, वीडियो बन रहा है, फोटो नहीं खिंचा रहा। इधर देखिए दिलीप बाबू। ठीक, परिचय सर। मेरा नाम अशोक कुमार चौहान हुआ। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आज शहादत दिवस है जुब्बा सहनी का, क्या विचार देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स हैं? सबसे पहले तो हम अपने हृदय की गहराइयों से जुब्बा सहनी जी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जुब्बा सहनी अत्यंत पिछड़े वर्ग में सहनी समाज में पैदा लेकर भारतीय इतिहास में अमर पद पाए हैं, क्योंकि अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने में क्रांतिकारी के रूप में इनकी अहम भूमिका रही हैं। यूँ तो 1906 ईस्वी में ये पैदा लिए मुजफ्फरपुर के चैनपुर में, एक सामान्य परिवार में, यूँ कहिए एक निर्धन परिवार में, लेकिन देश के प्रति इनके अंदर जो जज्बा थी उसको हम लोग सलाम करते हैं और उनके प्रति कहना चाहते हैं कि जुब्बा सहनी जी ने जो समाज को समर्पित किया, समाज को के सामने जो देश के प्रति प्रेम भाव को रखा है, उसको इन लफ्ज़ों में बयां कर सकते हैं कि मृत्यु की चिंता न कर, यह प्रश्न है सम्मान का, एक नया इतिहास होगा हर चरण बलिदान का। इनका बलिदान का जो यादगार स्मृति है, ये एक एक डेग पर हमको उनकी क्रांतिकारी देशभक्ति, समाज को समर्पण का भाव प्रदर्शित करता है। आज 11 मार्च को ही उनको फांसी की सज़ा हुई थी। वो लड़ते लड़ते थानेदार तक को भी मारा था और जेल में रह करके भी जेल के जो पदाधिकारी है उसको भी सज़ा देने का काम किया था, जो अंग्रेज के शासनकाल में। अंग्रेज के शासनकाल में 11 मार्च 1944 को, और हमारी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को हुई थी। तो हम तो कहेंगे कि हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, हजारों साल नरगिस रोती है अपनी बेनूरी पे, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदाबार पैदा। वास्तव में उन दीदाबारों में से शुमार हैं हमारे जुब्बा सहनी। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, खास करके अति पिछड़ा वर्ग की ओर से, सहनी समाज और निषाद समाज की ओर से, क्योंकि हमारे पूर्वज रहे हैं, देश के आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाए हैं, इतिहास के पन्नों में इन्हें दबा देने का काम किया है। अब वोट की राजनीति के रूप में सभी दल के लोग इनको याद आने लगे हैं, क्योंकि बड़ी आबादी इनकी है और इनकी आबादी के बल पर ही बिहार में सरकार बनती और बिगड़ती है। जैसे बेगूसराय के गढ़पुरा के आप बुद्धू नोनिया का नाम जानते हैं। बुद्धू नोनिया ने भी आज़ादी की लड़ाई में महती भूमिका निभाया। महात्मा गांधी जो नमक आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए निकले थे, और उस आंदोलन में आंदोलन कर देने वाले मुकुटधारी चौहान के पास जब नहीं गए थे, तो मुकुटधारी चौहान ने भितिहरवा में उनको बुलाया और उनकी पत्नी, जो पहला विद्यालय बिहार में खुला था, ज़मीन देने का काम इसी समाज के लोगों ने दिया था। मुकुटधारी चौहान ने ज़मीन दिया था और जुब्बा सहनी के साथ वो लोग रहने वाले लोग थे। साथ ही साथ महात्मा गांधी को महात्मा बनाने का श्रेय इसी समाज को जाता है। सबसे पहले महात्मा कहने का काम मुकुटधारी चौहान जी ने ही किया था, तब जाके पूरे देश में महात्मा के रूप में महात्मा गांधी का नाम कहलाया। इसलिए इस यादगार को हम लोग जीवंत करते रहना है, इनसे प्रेरणा लेते रहना है और हमेशा इनसे प्रेरणा लेकर के समाज के प्रति सजग सतर्क आगे बना रहना है। हाँ। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि जुब्बा सहनी जो हम समाज के लिए और पूरे देश के लिए जो कर गुजर गए, अंग्रेजों के प्रति जो शासन काल था अंग्रेज का, किस तरीके से लड़ाई किए, जो कि उस तरीके से भागलपुर में जो प्रशासन था पर अंग्रेजों का, उसको जो है उस तरीके का घटना का अंजाम दिया। और फिर जो है जवाहरलाल नेहरू, कई हमारे सेनानी लोग ने जो है उसको किया कि नहीं, ऐसा हमारे वीर पुरुष होना चाहिए। और बारीक जानकारी जो है हमारे महेंद्र बाबू हैं, क्या विचार देना चाहेंगे? मैं भी माननीय चौहान साहब जो कहे हैं गहराई से समर्थन करता हूं और हमसे ज़्यादा अनुभव इनको है।
मुझे बाद में अनुभव हुआ, इन्होंने जो अंग्रेजों के साथ आंदोलन किया, अत्याचार का विरोध किया, क्या उनको सही बात है कि उनका उम्र जो है 24 साल के ही था? 38 साल की उम्र में इनको फांसी मिली है। हाँ। और इसलिए मिली कि अंग्रेज को जिंदा जला दिया गया कार्यालय में बंद कर करके। तब नेहरू जी आए हैं और इनको गोद उठा कर करके जो है सहनी भैया के नाम से पुकारा, और फिर पुनः जो है 1944 में आज के दिन उनको फांसी मिली है। आज के ही दिन? जी 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 हाँ। तो समझ सकते हैं, ये बहुत सारा एक एक करके अगर हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत सारा लंबा हो जाएगा। इसकी बात है, और दो शब्द आप भी बोल दीजिए। आज हमारे स्वर्गीय जुब्बा सहनी का जो शहादत दिवस मना रहे हैं पूरे देश में। इन्होंने जो अंग्रेज़ों के साथ अन्याय के खिलाफ लड़कर अपनी जान कुर्बानी कर दी, और बहुत प्रशासन थानेदार को भी इन्होंने पीटा। अंत में इन्हें भागलपुर कारागार में इनको फांसी की सजा दी गई। ये हंसते खेलते ही फांसी को स्वीकार किया, और इन्हीं के नाम पर आज विख्यात भागलपुर कारा जेल भी बना है, सेंट्रल जेल। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहाँ पर पूरा जो है वार्तालाप हुआ कि हमारा जुब्बा सहनी समाज के लिए क्या कर गुजर गए, पूरे देश के लिए। आज भले आज राजनीतिक दलियारों के बीच में जो है पक्ष विपक्ष लगा हुआ, जिसके कारण हर जगह चौक चौराहे पर स्टैच्यू नहीं लगा हुआ है, इनका प्रतिमा नहीं लगा है, ये जो है राजनीतिक के लेकर। और ये समाज के लिए जो कर गुजर गए हैं, बाकायदा हमारे समाज में बहुत कम समय में जो है हर चौक चौराहे पर इनका प्रतिमा और इसका स्टैच्यू भी लगेगा। और छोटा सा मेरा प्रयास यहाँ पर वीडियो कवरेज करने के लिए कैसा रहा, राय विचार जरूर दीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।